विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स मूवी रिव्यू। पल्लवी जोशी, शाश्वत चटर्जी एक लंबी फिल्म में कमाल करती है। द बंगाल फाइल्स देखने के लिए आपके पास हिम्मत और धैर्य दोनों होना चाहिए, और वह भी सिर्फ थोड़ा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा। सिनेमाई तौर पर पल्लवी जोशी और शाश्वत चटर्जी अभिनीत यह फिल्म छिटपुट रूप से ही चमकती है, हालांकि शोध असाधारण है। भाषा हिंदी और बंगाली। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। कलाकार पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, सिमरत कौर रंधावा, अनुपम खेर, शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर, दर्शन कुमार, मोहन कपूर और अन्य। द बंगाल फाइल्स में दिखाई गई कहानियां हमारी पीढ़ी के कई लोगों के लिए अनसुनी है। अग्निहोत्री की द फाइल्स त्रयी 1946 के बंगाल की अशांत घटनाओं को दर्शाती है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर नोआखली दंगों तक। हम में से कुछ लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा या अपने दादा दादी से इन विस्फोटक और विचलित करने वाली कहानियों के बारे में सुना होगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द बंगाल फाइल्स हिंदुओं के बेतरतीब कत्लेआम को जिस तरह से दिखाया गया है, उससे आपका पेट खराब हो जाएगा। अग्निहोत्री अपने शोध के लिए पूरी तरह से जाने जाते हैं। फिल्म बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार पर प्रकाश डालती है। फिल्म में जो कमी थी, वह थी उचित निष्पादन की, हालांकि विचार अच्छा था। फिल्म नेकनियति से बनाई गई है, लेकिन अच्छी तरह से निष्पादित नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के हिंसक राजनीतिक अतीत की रक्तरंजित पृष्ठभूमि में बनी इस फिल्म को बंगाल में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार को देखने के लिए वास्तव में मजबूत होने की जरूरत है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के शब्दों में, फिल्म क्रूर हिंदू नरसंहार को दर्शाती है। फिल्म का शोध शानदार है, लेकिन किसी तरह अग्निहोत्री को यह समझने की जरूरत है छायांकन, कहानी कहने का तरीका, संवाद, ग्राफिक्स और यहां तक कि कहानी को जिस तरह से पिरोया गया है, वह और बेहतर हो सकता था। बार बार अतीत में लौटना और फिर वर्तमान कोलकाता में आना थोड़ा भ्रमित करने वाला था। फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री पल्लवी जोशी और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया है। लेकिन सबसे बेहतरीन अभिनय, हालांकि छोटा, शाश्वत चटर्जी का था। उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक मुस्लिम राजनेता दोहरी छवि बनाए रखता है। घर में वह आधुनिक दिखते हैं, लेकिन जब वह अपने घर की चारदीवारी से बाहर होते हैं, तो वह सफेद टोपी पहने और पारंपरिक कपड़े पहने दिखाई देते हैं। वह एक तथाकथित भद्रलोक हैं, जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, लेकिन दूसरी ओर वह किसी भी आयु वर्ग की हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार और फिर उनकी हत्या कर देते हैं, जो अपनी आवाज उठाती हैं। हम सभी जानते हैं कि शाश्वत कितने शानदार कलाकार हैं और वह दोहरे किरदार निभाने में कितने कुशल हैं। यहाँ उनका अभिनय बिल्कुल बेहतरीन है। अनुपम खेर गांधी जी के रूप में हमें उनके चरित्र का दूसरा पहलू देखने को मिलता है। पल्लवी जोशी ने मां भारती की भूमिका में जान डाल दी है, एक बूढ़ी औरत जिसने बंगाल के मुसलमानों के अत्याचारों को झेला है और कलकत्ता नरसंहार में अपना पूरा परिवार खो दिया है। अब वह अल्पकालिक स्मृति लोप से पीड़ित है, लेकिन उसके बचपन की यादें उसके जहन में ताज़ा हैं। उसने भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। लेकिन एक और जिसने हमें फिर निराश किया, वह है दर्शन कुमार। उनकी संवाद अदायगी से लेकर उनके हाव भाव तक बिल्कुल बेतुके हैं। ऐसा लगता है कि वह बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभिनय नहीं कर पा रहे हैं। वह सचमुच किरदार को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं या उसमें पूरी तरह से रम गए हैं। द बंगाल फाइल्स वाकई एक मनोरंजक कहानी है, लेकिन इसका निष्पादन बेहतर हो सकता था और काश फिल्म को बेहतर ढंग से सिला और संपादित किया जाता ताकि हमें 3.5 घंटे बैठकर भारी मन से बाहर न आना पड़ता। संक्षेप में, फिल्म संक्षिप्त हो सकती थी और संदेश को 2 घंटे या उससे भी कम समय में आसानी से पहुंचाया जा सकता था। फिल्म की सबसे बड़ी खामी यह है कि किरदारों को पूरी तरह से नहीं लिखा गया है और कलाकारों में केवल 2 यादगार सदस्य शाश्वत चटर्जी और पल्लवी जोशी हैं। रेटिंग 5 में से 2।